हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे से भी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मेरी सोल फैमिली में से जो भी जिसने भी कभी प्यार में धोखा खाया हो, जिसका कभी हार्ट ब्रेक हुआ हो, जो एकदम टूटे हों और उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, उस सिचुएशन में उनकी क्या गलती थी, आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। जिसका भी दिल टूटा होगा ना, तो उनकी ही गलती से टूटा है। पूछिए क्यों, अभी मैं बताऊंगी। देखिए, बिना आपकी गलती के तो आपका हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, गलती आप ही की रही। चाहे वो मेरे भाई हो या बहन हो, दोनों की बात कर रही हूँ। अगर दोनों में से किसी एक का दिल कभी भी प्यार में टूटा है तो समझ लेना गलती आपकी थी। और क्यों थी? तो देखिए, सबसे पहले तो आपके अंदर सेल्फ लव की कमी थी, इसीलिए आपको कोई तोड़ के चला गया, वरना क्यों तोड़ के जाता। सोचिए, आप अपने आप को प्यार करे ही नहीं। आपने अपने आप से ज्यादा सामने वाले को प्यार किया। आपने सोचा कि मैं इसको टूट के चाहूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा, या टूट के चाहूंगी तो ये मुझे मिल जाएगा। तो गलती किसकी थी? आपकी। आप अपनी वैल्यू समझे ही नहीं, आपने अपनी वैल्यू खत्म कर दी वहां। जब आप अपनी वैल्यू समझते, वहां तो आपकी वैल्यू की कमी रह गई ना। आप अपनी वैल्यू समझते तो अपने आप से प्यार करते। आपकी गलती यही रही कि आपने अपनी वैल्यू की नहीं। तो क्या किया? अपने आप से प्यार किया ही नहीं, आपने दूसरों को वैल्यू दी और क्या हुआ? उसके पीछे भागे। अपनी वैल्यू करते तो क्यों फंसते? तो सोचिए, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो एक बार नहीं, आपका 100 बार दिल टूटेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको सेल्फ लव करना है, अपने आप को प्यार करना है। जब आप अपने आप से प्यार करते हो ना, तो होता नहीं कि आप जिस चीज से ज्यादा प्यार करते हो, जैसे होता नहीं आपने किसी लड़की से प्यार किया, मान लीजिए मेरा भाई है या मेरी बहन है, किसी से प्यार किया, तो आप हमेशा सोचते हो क्या कि उसको कभी कोई हर्ट ना करे। सोचते हो ना, जैसे होता नहीं कि कभी कोई उसको एक शब्द बोलते तो ही मन करता कि उसको मारूं जाके। इंसान कहते हैं ना, वो जान से प्यारा इंसान बन जाता है जिससे आप प्यार करते हो। कोई भी इंसान हो, किसी से प्यार करता है तो जब जान से प्यारी चीज हो जाती है, तब उसके लिए ना आप बुराई सुन सकते हो उसकी, ना कोई हर्ट करे उसको। मतलब पूरी तरह से उसको एकदम सुरक्षित रखना चाहते हो। तो ऐसे ही सोचो, अगर आप अपने आप से प्यार करते तो आप अपने आप को हर्ट क्यों करवाते? कोई आपको आए हर्ट करके चला जाए? नहीं ना, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू दी ही नहीं और खुद से प्यार करना भूल गए। तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। आपने अपने आप से प्यार नहीं किया था, इसीलिए कोई आपको हर्ट करके चला गया था। और क्या कमी थी आपके अंदर? सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी। कहते नहीं कि आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होती है सबके लिए। कहते हैं इंसान को अपना आत्मसम्मान नहीं गिराना चाहिए। कहीं भी कोई भी सिचुएशन है, सबसे पहले तो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सीखो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मैं अपने भाई बहन दोनों से बात करना चाहूंगी इस बारे में। तो आत्मसम्मान अपना गिराओगे तो कहते नहीं कि कोई आए लात मार के चला जाए और आप ऐसे पड़े रहो जमीन पे। किसी ने आपको धक्का मार दिया, आपका कोई आत्मसम्मान है ही नहीं, इतना गिर गया है कि भाई चलो मार के चले जाओ, कोई बात नहीं। नहीं, कभी किसी को इतना हक मत दो को आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए और चला जाए। अगर आप ऐसा हक दोगे किसी को, कितना भी कोई प्यार करे आपको, अगर आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाता है तो आप टूटोगे, तो आपका ब्रेकअप होना होना है, क्योंकि आपने अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी वैल्यू नहीं करी है। आपने खुद की वैल्यू नहीं करी है। और तो और, कभी आप इत्मीनान से, तसल्ली से कभी बैठ के सोचा है कि सामने वाला क्यों मुझे हर्ट कर दिया? सोचिए, कभी सोचते हैं आप कि कहाँ ऐसी कमी रह गई? आप सोचते हो कि मैं तो उसको इतना प्यार करता था, जो मांगती थी वो दे देता था मैं। या मेरी बहन है, वो सोचती है कि जहां बुलाता था वहीं चली जाती थी, फिर क्यों हर्ट कर दिया? हर चीज करती थी, गिफ्ट देती थी, क्यों चला गया? सोचो, सब कुछ करने के बावजूद अगर वो इंसान आपको नहीं समझा तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि आपने अपनी आत्मा को समझा ही नहीं, जगाया ही नहीं उस आत्मा को। अगर जगा लेते तो आपको तो पता होता कि सामने वाला धोखेबाज है या नहीं है। सोचिए, अगर उस चीज को आप समझते तो जान जाते ना। आपकी इंट्यूशन पावर तेज होती तो आप उसके अंदर की बातें समझने लगते, पढ़ने लगते। लेकिन आपने अपने आप को पूरा ब्लॉक कर रखा है, तो कहां से आप अच्छे बुरे की समझ करोगे? कहां से उसके अंदर का छल कपट समझोगे कि वो आया तोड़ के चला गया है या वो आई तोड़ के चली गई मुझे? उसके बाद रोना कितना आता है पता है? बहुत ज्यादा। इंसान एकदम टूट जाता है, यहाँ तक इतना टूट जाता है कि इंसान सोचता है मैं सुसाइड कर लूं। कितने लोग प्यार में ब्रेकअप होता है तो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये उनकी कमजोरी ही बताती है। जो एकदम टूट के सुसाइड करते हैं ना, ये सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी। क्योंकि अपने आप को प्यार ही नहीं करते। अगर इंसान सबसे पहले अपने आप को प्यार करना सीख जाए तो सामने वाला कभी हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर्ट करेगा तो हम लेंगे ही नहीं। होता नहीं कि तुम मुझे गाली दो, मैं लूंगा ही नहीं। जा,
तो जब लोगे नहीं, जैसे होता नहीं कि मैं आपको कुछ खाने को दूं, आप नहीं लोगे तो इसका मतलब क्या है कि मैंने दिया और आप लिए नहीं तो आप तो सेफ हो गए। तो हमेशा ये सीखो कि अगर कोई मतलब आपको हर्ट करे उससे पहले क्या करना है, अपने आप को प्यार करना है, अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करनी है, सेल्फ लव करना है। और हमेशा मान के चलना कि ब्रेकअप उन्हीं का होता है, टूटता वही है जो अपनी एक बाउंड्री बना के नहीं चलता। जब उसकी एक अपनी बाउंड्री होती है ना, उस बाउंड्री के घेरे में जब रहेगा तो उसका कभी उसको कभी कोई हर्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस बाउंड्री के अंदर ऐरा गैरा इंसान नहीं आता है, उस बाउंड्री के अंदर सिर्फ अच्छे इंसान आते हैं। जब आप भटकोगे उलझोगे तो क्या होगा, जैसे आप के अंदर क्रेविंग मची कि बस मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए, क्रेविंग ही तो है। दूसरे देख देख के आपको भी मन कर रहा है कि उनके है मेरे नहीं है, मैं भी कोई गर्लफ्रेंड बना लूं, मैं भी कोई बॉयफ्रेंड बना लूं। तो ऐसे में क्या होगा, हड़बड़ी में काम करोगे और जल्दी में जाओगे, भटक जाओगे, कहीं गलत रिलेशन में फंस जाओगे। और जब गलत रिश्ता मिल जाएगा उसके बाद 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। और फिर क्या करोगे, फिर आप टूटोगे। तो इन सबसे बचने का क्या उपाय है, इन सबसे बचने का उपाय है, सबसे पहले तो आप सोचते होंगे कि हर चीज ये भगवान से ही जोड़ती है, और मैं सच बता रही हूँ, मैं हर चीज ही भगवान से जोड़ती हूँ। और इसका बचने का उपाय ही यही है, भगवान की भक्ति। जब आप भगवान की भक्ति पकड़ते हो, नाम जाप पूजा पाठ करते हो, मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो क्या होता है, मैंने इसलिए तो वीडियो बनाया कि 7 चक्रा क्या होता है। जब आपका 7 चक्रा एक्टिवेट रहेगा ना, तो आपके अंदर हर चीज मतलब एकदम परफेक्ट रहेगी। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता रहेगी, आपके अंदर का भ्रम नहीं रहेगा, कभी आप किसी गलत इंसान के साथ फंसोगे नहीं, आपकी इंट्यूशन पावर तेज रहेगी, तो आप कहाँ गलत फंस सकते हो। तो भगवान आपकी रक्षा करते हैं जब आप भगवान को पकड़ के चलते हो। सच बता रही हूँ अपनी सोल फैमिली से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, जब आप भगवान को लेके चलते हो ना, तो अगर आप गलत रिश्ते में फंस भी जाते हो ना, तो भगवान वहां से तुरंत कट कर देते हैं आपको, तुरंत आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि आपको दुख भी नहीं होगा और आप वहां से निकल आओगे, बचा के निकालते हैं। और ये चीजें आप भूल जाते हो कि भगवान की भक्ति में क्या है, बहुत चीजें हैं। आपका हार्ट ब्रेक नहीं होगा, आप कहीं फंसोगे नहीं, और आपको फाइनेंशियली भी भगवान नहीं तोड़ते हैं। मतलब कुल मिला के चारों तरफ से होता नहीं, चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट करने लगते हैं ईश्वर। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। और हमेशा जब आपका ऐसी सिचुएशन में कभी भी हार्ट ब्रेक हुआ हो, कभी भी आपका दिल टूटा हो, आप कभी प्यार के लिए रोए हो, तो दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसलिए भगवान की भक्ति करना। भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे और सही रिश्ता मिलाएंगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।